औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हम लोगों ने हज़रत शेख सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक एक वीडियो मुकम्मल कर ली थी, जिसके अंदर हमने आपके पैदाइश के हवाले से, ख़ानदान, रूहानी ख़ानदान के हवाले से, नज़बी ख़ानदान के हवाले से गुफ्तगू की थी। क़ुत्ब वहदत शेखुल मशाइख़ हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही बिन शेख फ़तेहुल्लाह गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अब ये दूसरी वीडियो आप लोग समाअत फरमा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह तबारक ताला हम लोग आपके दीगर अहवाल के मुतालिक गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि इस पूरी गुफ्तगू के दौरान हम लोगों की इस राह में मज़ीद आसानी अता फ़रमाए और इस्तक़ामत के साथ हमें ये काम अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहली वीडियो के अंदर समाअत भी फरमाया होगा कि आप ख़ानवादे क़ुद्दूसिया के अंदर आपकी पैदाइश हुई है और ख़ानवादे क़ुद्दूसिया से ही आपको शर्फ़ बैत भी हासिल हुआ है, यानी कि अपने चचा, बिरादर चचा यानी कि हज़रत अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह से आपको बैत हासिल हुई, खिलाफत हासिल हुई और आप उनके खलीफ़ा अव्वल जानशीन भी मुकर्रर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लगातार गंगो शरीफ के अंदर सिलसिला चिश्तिया साबरिया क़ुद्दूसिया की जो खलीफ़ा अव्वल की शाख है, उसके अंदर ये लगातार अब तीसरी पीढ़ी चल रही थी, यानी कि पहले हज़रत क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके बाद हज़रत अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पास हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह और उनको हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके वसीले से हज़रत अबू सईद साहब तक ये खिलाफत खलीफ़ा अव्वल की शाख की दोबारा हासिल हुई थी और गंगो शरीफ के अंदर ये दूसरे दर्जे में आते हैं। तीसरी अब जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, यानी कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह होते हैं। तो ये वह बाबरकत शख्सियत हैं कि जिनके बारे में अगर हम वीडियोज़ पूरी डिटेल के साथ बनाएं तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी हो जाएगी, लेकिन ज़ख़ीरा जो कि तू वही मौजूद रहेगा। ये ऐसी शख्सियत हैं, इनका ऐसा ज़ख़ीरा हमें देखने को मिलता है। ये वो शख्सियत हैं कि जिनकी मिसाल सिर्फ़ ख़ुद के मुजाहिदात, ख़ुद की नफ्स हालात के मद्देनज़र नहीं, बल्कि अपने मुरीदीन, अपने असहाब की तालीम और तरबियत के मुतालिक भी देखने को एक मिसाल मिलती है। यहाँ तक लिखा गया है कुतुब में कि आप जो तरबियत फरमाते थे अपने मुरीदीन की, मोतक़दीन की, खुलफ़ा की, तो उसके आपके वक्त के अंदर उस आपकी खूबी का कोई सानी नहीं मिलता था। हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन औलिया किराम के दर्जात में होता है। आप उस मकाम पर फायज़ थे जो मकाम अहदियत कहलाता है इस सूफ़ीज़म के अंदर। आसानी के साथ अगर कम लफ्ज़ों में समझा जाए तो ये एक ऐसी डेजिग्नेशन है, एज़ आ पोस्ट है कि जो औलिया किराम के सिलसिले के अंदर जो इनके अलग अलग दर्जात होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो ये लेवल वो लेवल है जो बिल्कुल आखिर का सबसे टॉप का लेवल कहलाता है। आप उस जगह फ़ायज़ किए गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से, और साथ साथ आपका शुमार महबूबान बारगाह समदियत में होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो मकाम, वो मर्तबा बख्शा था
कि जो औलिया मुताखिरीन में बहुत कम को हासिल हुआ है। औलिया मुताखिरीन से मुराद ये है कि वो औलिया किराम कि जो शुरुआती लेवल के, जो मतलब जो वक्त है हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का, तो उसके इर्द गिर्द जितने औलिया किराम पाए जाएंगे ये मुताखिरीन वो लेवल होगा। तो आपके ज़माने के उस हुदूद के जो औलिया किराम रहे हैं उसके अंदर बहुत रेयर लोगों को, बहुत रेयर औलिया किराम को वो मर्तबे हासिल हुए हैं जो हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल किए हैं। और खालिस मुताखिरीन ही नहीं बल्कि औलिया मुक़द्दमीन को भी बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं कि जिनको ये मर्तबे हासिल हुए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, कोई ये ना समझे कि ये मैंने अपनी तरफ से अपनी अक़ीदत में, अपनी मोहब्बत में ये जुमलात अदा कर दी है। ये जुमलात हमें साहिब इक़्तिबासुल अनवार ने दिए हैं। हज़रत साहिब इक़्तिबासुल अनवार हज़रत मौलाना अकरम क़ुद्दूसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये हमको साफ़ तौर पर वाज़े किया है कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इस दर्जे के बुज़ुर्ग, इस दर्जे के वली रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो हज़रत मौलाना अकरम क़ुद्दूसी साहब रहमतुल्लाह अलैह से वाकिफ़ ना हों और इक़्तिबासुल किताब से ना वाकिफ़ हों, उनको मैं बता देता हूँ कि ये किताब कोई आज की लिखी हुई किताब नहीं है, कोई 100 साल पुरानी किताब नहीं है, 200 साल पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये वो किताब है जो अब से 300 साढ़े 300 साल पहले लिखी गई है। तो बड़ी, और सूफ़ीज़म के अंदर ये किताब एक तरीके से सूफ़ीज़म के इंसाइक्लोपीडिया भी कहलाता है। काफ़ी हज़रात ने इसको सूफ़ीज़म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा है। वो दर्जा भी इस किताब को मिला हुआ है, वो दर्जा इस किताब को हासिल है। वो आला दर्जे की वो मोतबर किताब ये लिखती है कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह के ये दर्जात हैं। अब मैंने एक जुमला इसके अंदर अदा किया, औलिया मुक़द्दमीन। 2 जुमले आए हैं, औलिया मुताखिरीन और औलिया मुक़द्दमीन। अब ये औलिया मुताखिरीन और मुक़द्दमीन में क्या डिफ़रेंस है, इनका क्या मीनिंग है, ये बड़ी समझने की और बहुत सलाहियत के साथ इसको सुनने की ज़रूरत है। औलिया मुताखिरीन वो औलिया किराम हैं, जैसे मैंने अभी कह भी दिया है। मुताखिरीन वो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ बात प्रेजेंट टाइम की हो रही हो, यानी कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह का जो वक्त है और जो ये उनके बाद का वक्त है, तो मुताखिरीन में तो वो दर्जा आ जाएगा, वो लेवल आ जाएगा, वो लोग उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। और जो मुक़द्दमीन हैं, तो मुक़द्दमीन में वो लोग आएंगे जो हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पहले के बुज़ुर्गान दीन हैं, जो उनसे ऊपर के जितने भी, अब जितना भी ऊपर चले जाएं, वो सब मुक़द्दमीन में आ जाएंगे। तो मुक़द्दमीन हो या मुताखिरीन हो, अलगरज़ जितने औलिया किराम हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पहले गुज़रे हैं और जो उनके वक्त के हैं, और मैं तो कहता हूँ कि उनके बाद के भी, तो वो उस मकाम पर बहुत ऐसे कम औलिया किराम रहे हैं जो उस मकाम पर पहुँचे हैं जिस मकाम पर हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पहुँच चुके हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जैसे मैंने कह दिया है कि वो मकाम अहदियत पर भी फ़ायज़ हैं। तो मकाम अहदियत तो है ही वो ये मकाम कि उसके ऊपर कोई मकाम रहता ही नहीं है। सबसे अव्वल दर्जे का ये मकाम सूफ़ीज़म के अंदर औलिया किराम के दर्जात के अंदर माना जाता है। अगर हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हम लुकिंग की बात करें तो ये देखने को भी मिलता है और ये पढ़ने को मिलता है अलग अलग कुतुब के अंदर कि आप दिखने में बड़े ख़ूबसूरत और बड़े हसीन और जमील इंसान थे। यानी कि आपकी शख्सियत, आपके अंदरूनी शख्सियत, यानी कि आपका क़ल्ब से और सूरत से, आपकी सूरत भी और सीरत भी दोनों ही बड़ी ख़ूबसूरत थी। और अगर आपके कमाल बा जमाल विलायत की बात की जाए तो आपका वो मर्तबा उस वक्त रहा है
कि किसी भी औलिया इकराम में से भी या उलमा में से या मशाइखीन में से किसी की भी ये जुर्रत ना होती कि कोई आपके कमालात पर, आपके जमालात पर उंगली आवाज़ उठा सके। आपका वो उस वक्त में दबदबा और वो रोप रहा है। साथ साथ आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूहानियत से भी बड़ा अटैचमेंट रहा है, यानी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ बजा आपको आपकी रूह मुक़द्दसा के थ्रू जो है बार गाइड भी किया करते थे, बार आपकी सरपरस्ती भी फरमाते थे बज़ाहिरा, और आपको अलग अलग मकाम पर नसीहत भी फरमाते थे। हत्ता कि आपको इस कदर अटैचमेंट हो गया था, इस कदर आपके कनेक्शन बन चुका था, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका जुड़ गया था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत से कि उनके कमालात और उनके जमालात का आप आईना बन चुके थे, यानी कि वो अक्स आपके अंदर आ गया था। एक मिसाल इसमें मैं देना चाहूँगा कि एक लोहे का टुकड़ा है और उसकी सिफ़त यह है कि वो आपको जला नहीं सकता। मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े को आप कैसे भी उठा लें, यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी लोहे के टुकड़े को अगर आप उठाकर एक आग के अंदर रख देंगे तो आग की सिफ़त जलाना है, लोहे की सिफ़त जलाना नहीं है। लोहा ठंडी चीज़ है, लेकिन जब ये आग की सोबत में रह लेता है, जब इसका आग के साथ मजबूत कनेक्शन हो जाता है, तो इसकी भी ये सिफ़त हो जाती है कि अगर आप इसको उठाने लगेंगे तो ये आपको भी जलाने लगेगा। तो यही मिसाल जो है वो इंसान के साथ भी है। इंसान होता तो एक नॉर्मल इंसान है, उसकी सिफ़ात, उसका नेचर और उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक अलहदा हैं, वो एक इंसानी शक्ल होती है, एक बशरियत शक्ल होती है। लेकिन अगर उसी इंसान को एक कामिल वली की सोबत मिल जाए, एक कामिल औलिया की सोबत मिल जाए, या जो सबसे अव्वल दर्जे की सोबत है, यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उसको नसीब फरमा दें। अब सहाबा कराम का मर्तबा क्यों आला है, सहाबा कराम को इतना बढ़तर और बाला क्यों माना जाता है? वो यही तो उसका असर है कि उनको बराह रास्त हर तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब हुई है, और इन औलिया कराम को इनडायरेक्टली उनकी रूहानियत के थ्रू सोबत मिलती है। तो इन औलिया कराम का दर्जात और बुलंदियात की तरफ चले जाते हैं। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका मजबूत रिश्ता जुड़ गया, जब उनकी रूहानियत से उनको मजबूती के साथ कनेक्शन जुड़ गया, तो फिर उनकी भी ये सिफ़त हो गई कि उनके असरात उनके अंदर भी दाखिल होने लगे, और वही सब्र हो या तकवा हो, परहेज़गारी हो, नेक नियत हो, वो तमाम मामलात उनके अंदर जो कि पहले कमज़ोर थे या कम थे, तो वो उनकी सोबत में रहने के बाद और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बुलंद और बाला होते चले जाते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ़ ये था, और सिर्फ़ नेक नियत और ये तकवा परहेज़गारी ही नहीं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके अंदर जो असर आया है, वो असर आपकी नसीहात, आपकी हिदायत तमाम अवामुन्नास के लिए चश्मे की तरह जारी हो चुकी थी, जहाँ ना कोई पार्शलिटी थी, ना कोई आपस में भेदभाव जैसी कोई बात रहती थी। क्योंकि ये औलिया कराम के इनके आस्ताने, इनकी खानकाहें तमाम मज़हब व मिल्लत के लिए हमेशा खुली रही हैं और आज तक जारी व सारी हैं। सिर्फ़ यही एक मिसाल है कि यहाँ ना कोई ज़ात होती है, ना पात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। इस तरह का यहाँ कोई हिसाब नहीं होता, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई काला हो, किसी भी तरह का इंसान हो, उसके लिए हमेशा इन खानकाहों के, इन दरगाहों के, इन आस्थानों के दरवाज़े हमें वक्त खुले रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के जो मर्तबा और जो उनकी मकामात हैं, ये तो उनकी एक हल्की सी झलक थी। ये समझ लीजिए कि एक समुंदर में से
एक कतरा हमने निकाल लिया। और क्योंकि एक मुख्तसर से वीडियोस भी हमें रखनी है और उसी के अंदर अभी एक बेसिक हम सब लेकर चल रहे हैं, तो ज़्यादा डीप में ना जाकर मुख्तसर से वाक़यात में अगर हम लें तो अभी इनका ये मर्तबा हमने ले लिया है। अब दूसरी चीज़, एक सवाल ये उठता है कि क्या ये मर्तबा एकदम से हासिल हो गया? क्या ये मरातिब जो हैं क्या वो साथ अपने लेकर पैदा हो गए थे? तो ऐसी क्या नौयत बनी, ऐसी क्या सिचुएशन बनी, ऐसा क्या रद्द अमल रहा कि उनको ये मकामात, ये बुलंदियात अता हो गई? इसके की पॉइंट क्या है? तो इसकी भी की पॉइंट वही है कि जो हर औलिया कराम के साथ रहा है कि ज़बरदस्त मुजाहिदात, ज़बरदस्त सेक्रीफाइसेस। वही जो अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है एक लोहे का, तो ये भी एग्ज़ाम्पल लोहे पर ही लागू होता है कि लोहे की जितनी तपिश उसको दी जाती है, जितना उसको तपाया जाता है, उतना ही रंग निखर कर उसकी जो है एक शक्ल हमें मैसर होती है। जलाया भी जाएगा, उसको पीटा भी जाएगा, उस पर हथौड़ा चलाया भी जाएगा, तब जाके एक लोहे की रॉड जो है वो एक खंजर बन जाती है, जो जिस पर भी चल जाती है तो वो कट जाता है। तो ये औलिया कराम, ये वो शमशीर बनते हैं कि जिनसे वो मोहब्बत की ऐसी शमशीर होती है कि जिससे हजार हाँ क्या लाखों और करोड़ों लोग जो हैं वो फैज़याब होते चले जाते हैं और तमाम आने वाली नस्लें जो हैं वो परवान चढ़ जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल में भी और उनके बायोग्राफ़ी में भी देखने को मिलता है। बचपने की ही उम्र थी कि जब हज़रत अबू सईद कुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह खिलाफत और बशारत हासिल करके बल्ख शरीफ अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान गंगों में अपने आबाई वतन वापस आ गए। यहाँ वापस आए, आपको नसीहत, आपको बशारत तभी फरमा दी गई थी एक सूरज की शक्ल दिखाकर कि ये शक्ल हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की है, और जान लो यही इंसान, यही तुम्हारा भतीजा तुम्हारे फैज़ का हकदार होगा। खालिस फैज़ का ही नहीं बल्कि वो तुम्हारा जानशीन भी होगा, तुम्हारा खलीफा अव्वल भी होगा। तो ये आपको तो ये बशारत वहीं से मिल गई थी, अब सिर्फ उस पर रद्द अमल यहाँ आकर शुरू होना था। और वैसा ही हुआ। उस वक्त हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी छोटी एज थी, बहुत छोटी उम्र थी, और आप कस्बा गंगो शरीफ के अंदर ही ज़ेर तालीम थे। आप बहुत ही कम उम्र में तालीम से फ़ारिग भी हो चुके थे, आपकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। और क्योंकि आप बड़े हसीन व महजबीन भी थे, बहुत खूबसूरत भी थे, और ख़ास तौर पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप नौजवानी की उम्र में आपको एक्सरसाइज़ करने का, कसरत करने का बड़ा शौक़ था, और साथ साथ आपको शिकार का भी बड़ा शौक़ था। आप बड़ी दिलचस्पी रखते थे इन दो चीज़ों के अंदर। पहले तो आपको तालीम मुकम्मल कर ली थी आपने, तो तालीम का इतना ज़बरदस्त शौक़ था कि नौजवानी में ही तालीम मुकम्मल कर ली। उसके बाद अगर दूसरा कोई फ़िज़िकल शौक़ आपको हासिल हुआ है तो वो एक्सरसाइज़ करने का, वर्जिश करने का शौक़ था, और दूसरा शौक़ उनको शिकार का भी था। तो आपकी कशमकश ये कुछ चल रही थी, लेकिन साथ साथ आपके दिल के अंदर हमेशा एक तलब लगी रहती थी, और वो तलब थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाने की। हमा वक्त आप इस खोज में रहते कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैं पा सकता हूँ, किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत मुझे हासिल हो सकती है। तो ये आपके दिल के अंदर एक कशमकश, एक अंदर से समझिए कि एक भूचाल मचा हुआ था, और उसका रास्ता कोई नहीं नज़र आ रहा था। इतने में ही हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह गंगो शरीफ वापस भी आ गए, और हुआ कुछ यूँ कि एक दिन ईद का रोज़ आ गया। उस दिन ईद थी,
और ईद की नमाज़ अदा करने के बाद जैसे कि दस्तूर है कि एक दूसरे के यहाँ ईद मिलने के लिए जाते हैं, और ये पूरा एक ख़ानवादा क़ुद्दूसिया था और आपके रिश्ते में चचा भी लगते थे हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत शेख मोहम्मद सादिक गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिलने, ईद मिलने के लिए जाते हैं। तो सामने से हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, इधर हुजरे में हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाएँ। वहीं से नज़र पड़ती है हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह पर, और वहीं से आपके रुखसार मुबारक पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, और आप अपने असहाब यानी कि अपने कंपेनियंस से ये फरमाते हैं कि मुझे इस बच्चे के अंदर वो कशिश महसूस दे रही है, इसकी पेशानी में वो चमक मुझे नज़र आ रही है कि जो चमक इसे विलायत मोहम्मदी तक लेकर जानी है, यानी कि मेरी सारी फैज़ान का, सारे बरक़ात का ये हक़दार हो गया। मतलब ये इशारा दे दिया गया इनडायरेक्टली वहाँ से। इतने में ही हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा होते हैं, और आपने तभी उनको ये सारे मामलात बयान कर दिए कि आपको जो है वो कमालात और वो जमालात हासिल करने हैं, वो विलायत के मरातिब आपको पार करने हैं, वो मंजिल मकसूद आपको हासिल करनी है। तो ये आपको तभी जो है वो इशारा दे दिया गया, और कुछ मुजाहिदात आपने और कुछ ज़िक्र व अस्कार आपने उनको बता दिए है, जिसके अंदर इसमें ज़ात का ज़िक्र भी शुमार था। इसमें ज़ात एक नॉर्मल सा एक शुरुआती स्टेप है ज़िक्र और अस्कार करने का। हिंदी वाले लोग जो हैं उनको मैं बता दूं, जिनको उर्दू थोड़ी नहीं आती है, कि ये ज़िक्र और अस्कार का मतलब होता है जो जाप किया जाता है, जो तस्बीह की जाती है, तो उसको ही ज़िक्र और अस्कार कहा जाता है। तो उन्होंने उसके अंदर आपको इसमें ज़ात बताया था। इसमें ज़ात का तरीका ये होता है कि उसके अंदर वाहिद एक तरतीब होती है, एक मैनर होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके के थ्रू अल्लाह अल्लाह के नाम का ये ज़िक्र इसके अंदर किया जाता है। तो आपको ये मुजाहिदात और ये ज़िक्र व अस्कार आपने बता दिए, मतलब जो शुरुआती छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो समझिए कि वो अभी हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये शुरू करवा दिए थे। अब आपका मंजिल पर हासिल करने का जो सफ़र है वो अब यहाँ से शुरू हो चुका था प्रॉपर वे में, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। इसके अंदर अभी तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आने थे। सबसे पहला ऑब्स्टिकल ये आया कि जब आपके वालिदैन ने ये देखा कि आप इन्हीं मामलात में लग गए हैं और आपने सब दुनिया की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा लिया है और बिल्कुल एक तरफ रख दिया है दुनिया को उठाकर, और सिर्फ हमा वक्त ज़िक्र और अस्कार करना और इन्हीं चीज़ों में प्रैक्टिकली रहना आपकी ज़िंदगानी बन गई है, तो आपके वालिदैन को बड़ी परेशानी हुई। क्योंकि एक मेंटलिटी ये रहती है कि तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने के बाद जो है वो किसी बिज़नेस में लग जाएं और काम वगैरह करें, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो रहती हैं माइंड में। तो वही सोच रही होगी और उसी सोच के तहत जो है आपके वालिदैन परेशान हुए, और उसका रिज़ल्ट ये आया कि आपने हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ ये तक कह डाला कि हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो हमारे बच्चे को ख़राब कर दिया है और उसको बिल्कुल बेगाना कर दिया है दुनिया से, और हम इसकी शिकायत ख़ुद अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह से जाकर करेंगे। और ये मामलात हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने भी आए। जब उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं इसके मुताल्लिक़ हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह से बात करना चाहूँगा। तो आपने जो है हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और उनसे ये पूछा कि भाई इस तरीके से मामलात हैं, अब आपकी क्या सूरत हाल है, आप क्या करना चाहते हैं। तो हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह का बिल्कुल जो रुझान था, जो उनका फ़ोकस था ज़िंदगी का, वो तो अब पूरा हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर समा चुका था। यानी कि अब आपकी ज़िंदगी का गोल और कुछ ना रहा था। हत्ता कि उन्होंने ये तक कह डाला
कि रोज़े महशर अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना चाहूँ, अगर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत भी करनी हो, तो मुझे वो अपने पीर मुर्शिद हज़रत शाह अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह को ये फ़रमाया कि मुझे आपकी सूरत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी दीदार करना है। मुझे अब किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अब सिर्फ़ आपको जानता हूँ या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानता हूँ। मुझे इस ना दुनिया से कोई लेना है, न इन दुनियावी मामलात से मुझे अब कोई रग़बत रही है, यानी कोई आपका कनेक्शन ना रहा। वो जो यकसुई होती है, यानी कि सिर्फ़ एक का हो जाना, वो अब आपके अंदर आ चुका था। जब हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह के ये मामलात हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखे, तो आपने फ़ौरन कह दिया कि अब आप जो है अपने वालिदैन से इजाज़त तलब कर लें, उनसे अपना हक़ माफ़ करवा लें और इस राह के अंदर अब आप इसी यकसुई के साथ चलना शुरू कर दें। और फिर यही हुआ कि हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिदैन से इजाज़त तलब कर ली और उनसे अपने हक़ माफ़ करवा लिया, और उसके बाद पूरी तरीके से इस राह के अंदर बिल्कुल गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। गोशा नशीनी इख्तियार करने से मतलब यह है कि बस एक कॉर्नर में जाकर बैठना और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, ज़िक्र और अस्कार करना, शुग़ल करना, अदा करना, बस ये सब मामलात में वो लग गए। अच्छा, एक चीज़ की वजाहत मैं यही करना चाहूँगा। ये जो मामला मैंने अभी कहा है, जो इक़्तिबासुल अनवार से नकल भी है, कि आपने फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी अगर मैं दीदार करना चाहूँगा तो वो मुझे आपकी ही शक्ल में दीदार करना है, यानी कि अपने पीर मुर्शिद की शक्ल में। ये औलिया किराम के काफ़ी बुज़ुर्गान दीन का ये मामला देखने को मिलते हैं। हत्ता कि हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक भी ये चीज़ देखने को मिलती है। यही चीज़ हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह में भी देखने को मिलती है। यही चीज़ हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में भी देखने को मिलती है। अलगरज़ कई औलिया कराम का यही यकसुई, यही व तवज्जो देखने को अपने पीर मुर्शिद के लिए देखने को मिलती है। हज़रत गंज शकर बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक भी ये चीज़ मैं कोट करना चाहूँगा। आपने यही फ़रमाया था कि रोज़े महशर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हमें नसीब हो तो मैं दुआ करूँगा कि मुझे अपने पीर व मुर्शिद की शक्ल में ही वो दीदार अता किया जाए, वो दीदार हमें नसीब किया जाए। तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसमें ये भी एक रिज़ल्ट निकल सकता है, हो सकता है कि जो कामिल वली हैं, जो सादिक वली हैं, तो इन लोगों को शायद इनके पीर मुर्शिद की शक्ल में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीदार फरमाए। तो ऐसा भी ये देखने को, और ये इक़्तिबासुल अनवार के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर भी ये चीज़ कोट की गई है। खैर, तो ये अभी जो शुरुआती स्टेप था इस खिलाफत के मुतालिक, खिलाफत के वाक़या के मुतालिक, तो अभी ये शुरुआती स्टेप तो यहाँ तक बयान हो चुका है, और इसी के साथ हमारी वीडियो की जो टाइम लिमिट है वो भी एक्सीड हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अगली वीडियो के अंदर यहीं से आगे का वाक़या हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह रब ताला, अगर खैर आफ़ियत रही। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और साथ साथ ये दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को मज़ीद शेयर करते रहें ताकि ये पैगामात आम हो सकें। और साथ साथ चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि रेगुलर वीडियोस आपको ख़ुद ब खुद हासिल होते रहें। और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे बाब क़ुद्दूसिया फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेजेस को फ़ॉलो कर लें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट के ज़रिए हम लोगों के दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके। और एक चीज़ और आपसे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन वीडियोस के मुतालिक अगर आपको कोई भी मिसकंसेप्शन हुआ करे, किसी चीज़ की वजाहत चाहिए हो, कोई क्वेश्चन भी करना हो, तो बिला तकल्लुफ़ बेधड़क होकर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर वैलिड क्वेश्चन होगा तो इंशाअल्लाह ताला जो आखिरी वीडियो होगी हर बुज़ुर्गान दीन के मुतालिक जो होती है, उसके अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर इंशाअल्लाह तबारक ताला दिए जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वाखिरुद्दाना बिलहम्दिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।